तो स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में, जहाँ पे अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। इस अध्ययन की सीरीज में पहले हमने यूनिवर्स को देखा, यूनिवर्स क्या है। उसके बाद हमने ग्रहों का निर्माण, तारे का निर्माण इत्यादि चीज़ें पढ़ी, ग्रहों का निर्माण भी पढ़ा। उससे आगे हम देख रहे थे ग्रहों के अध्ययन में हमने बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बारे में जान लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हम पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल इत्यादि ग्रहों के बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आ जाते हैं बोर्ड पे, और यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले जैसे कि हम बना लेते हैं, ये मैप बना लेते हैं इस तरह से, जैसे कि ये सन है। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे, जैसे ये सन है, हमने यहाँ से ऐसे ग्रह बनाए थे, जैसे कि ये बुध ग्रह है। बाद बनाया था ये शुक्र है, उसके बाद ये पृथ्वी है, उसके बाद ये मंगल है। मंगल के बाद कौन सा बनाया था? तो मंगल के बाद बृहस्पति बनाया था। बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह बनाया था? बृहस्पति के बाद आपको याद होगा शनि ग्रह बनाया था, जिसमें वलय भी पाए जाते हैं। शनि के बाद कौन सा ग्रह आता है? शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद कौन सा आता है? तो अरुण के बाद आता है यहाँ पे वरुण। ये ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ ग्रहों का क्रम क्या है? तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है बुध है, सबसे निकट बुध ग्रह है। बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, और अंत में आता है वरुण। ये पृथ्वी सूर्य से दूरी बढ़ने का क्रम है कि पृथ्वी से दूरी बढ़ने के साथ ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो ये है, बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण। तो हम लोगों ने इन दोनों के बारे में अध्ययन कल की क्लास में बुध और शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन कर लिया था कि इनकी परिक्रमण काल क्या है, इन पे क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या चीज़ें इन पे पाई जाती हैं, किससे बने हैं, ये पार्थिव ग्रह हैं, गैस से बने हैं। ये सब बातें हमने कल की क्लास में जानी थी। हमने आपको बताया था कि ये जो अंदर वाले ये जो चार ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी और मंगल, ये जो चार ग्रह हैं, ये कैसे ग्रह हैं? तो ये पार्थिव ग्रह हैं, यानी कि ये चट्टानों से बने हैं, ये पार्थिव ग्रह हैं, ठोस आकार के हैं ये ग्रह। और ये जो चार बताए थे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह कैसे हैं? ये गैसीय ग्रह हैं। इनमें इनके निर्माण में मुख्य भूमिका गैसों की है। ये गैसीय ग्रह हैं, ये हमने कल की क्लास में जाना था। हम आपको आज ये रिकॉल करवा रहे हैं। गैसीय ग्रह है, ये रिकॉल करवा रहे हैं। यहाँ तक हमारी क्लास हो चुकी थी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का। पृथ्वी के बाद फिर मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि। तो हम एक एक करके इन ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए बोर्ड को ये सारी चीज़ों को मिटा देते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं हम पृथ्वी, हेडिंग डाल देते हैं पृथ्वी। इसकी खास बातों के बारे में आज हमें जानना है। पृथ्वी की ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं? तो पृथ्वी सौरमंडल का वो करना शुरू करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का, पृथ्वी सौरमंडल का, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जिस पर क्या है? पृथ्वी ही एकमात्र इन 8 ग्रहों में ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आकार की अगर उसमें देखा जाए कि आकार के उस पे कितने आता है, तो आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से अगर मतलब जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें आकार में देखा जाए कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो आकार की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा
ग्रह है। कौन से नंबर का है ये? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा, एक मिनट, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री का टिल्ट बनाती है। तो ये भी लिख लेंगे हम, पृथ्वी अपने अक्ष से, पृथ्वी अपने अक्ष से, अक्ष से 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी झुकी हुई लेते हैं। जैसे कि हमने देख लिया, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं, पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है? पृथ्वी के जो ध्रुवों के पास, जैसे कि लिख लेंगे हम, ध्रुवों के पास, ध्रुवों के पास, ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही कैसी है? चपटी होने के कारण, चपटी होने के कारण, चपटी होने के कारण इसके आकार को, चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं जियोइड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जियोइड, भू-आप कहा जाता है, जिसे भू-आप कहा जाता है। आगे इसके अन्य फीचर, मतलब इसकी और जानकारी देख लेते हैं। हम इसको मिटाना चाहेंगे अब, और रखने के लिए हमें जगह चाहिए पड़ेगी, तो इसको अब हम मिटा लेते हैं। अगर आपको ये सब नोट में लिखना हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मतलब वीडियो को एक जगह पर रुका लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, फिर से आगे कंटिन्यू कर लेना। चलिए, पृथ्वी पर क्या है और इसके फीचर। पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जल की अधिकता पाई जाती है। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता, पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण, एक मिनट, अधिकता होने के कारण यह आसमान से, यह आसमान से नीले रंग की दिखाई, या नीले रंग का दिखाई देती है। नीले रंग की दिखाई, नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है वो, मतलब अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है, ऊंचाई से देखेंगे तो हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। इसलिए लिख लेंगे अपन इसको, इसलिए इसे नीला ग्रह, नीला ग्रह भी बोलते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे नीला ग्रह भी, इसे नीला ग्रह भी
कहा जाता है पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, पृथ्वी का घूर्णन काल, पृथ्वी का पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो लगभग कितने समय का है? 23 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट, लगभग 23 घंटे 56 मिनट का है। यानी कि पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे और कितने मिनट? 23 घंटे और 56 मिनट लेती है। जैसे अपन लोग 24 घंटा मान लेते हैं या फिर एक पूरा दिन मानते हैं। और अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो एक सूर्य का परिक्रमण करने में, सूर्य का परिक्रमण करने में, सूर्य का परिक्रमण करने में, ये ना है, करने में, सूर्य का परिक्रमण करने में तो कितने दिन लेती है? 365, 365 दिन और कुछ समय भी लेती है। तो 365 दिन 48 मिनट, 365 दिन और 48 मिनट अपने अक्ष पर, मतलब कि सूर्य का अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है वो लगभग 23 घंटे और 56 मिनट में घूम लेती है। यानी कि अपनी एक पूरा राउंड घूम जाती है। और सूर्य के चक्कर लगाने में ऐसे कितना समय लगता है? तो 365 दिन 48 मिनट सूर्य का एक चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को लगता है। सौरमंडल अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी भी, एक मिनट, पृथ्वी पर ज्वालामुखी भी विद्यमान है, ज्वालामुखी भी पृथ्वी पर ज्वालामुखी भी विद्यमान है। विद्यमान है। अगर इसको देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ये थी जानकारी पृथ्वी की। अंतरिक्ष से जो हमारी पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है। अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है? तो अपने अक्ष पर एक चक्कर, मतलब अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसे 24 घंटे 56 मिनट लगते हैं। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है? तो 365 दिन और 46-48 मिनट इसको अपने अक्ष पर, मतलब सूर्य का परिक्रमण करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। इसका एक उपग्रह भी है जिसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। और सूर्य, हाँ, ये सब हमने देख लिया। इसलिए आसमान से जो नीली दिखाई देती है इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। इससे आगे बढ़ जाते हैं और हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रह यानी कि मंगल ग्रह के बारे में। इतनी जानकारी पृथ्वी की बहुत है। आगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसके पृथ्वी के विषय में और भी बहुत सारी जानकारी वहाँ हमें दोबारा से अध्ययन करनी है। यहाँ हमें सिर्फ इतना ही जानना था, पृथ्वी की कुछ खास बातें, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है, इसी बारे में जानना था। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं मंगल। क्या हेडिंग डालेंगे? मंगल ग्रह। मंगल हेडिंग डाल देते हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं मार्स। इसकी खास बातें देख लेते हैं। मार्स, इसकी खास बातें क्या है? यह ग्रह आकार की, ये जो ग्रह है वो आकार की दृष्टि से कैसा है? तो आकार की दृष्टि से यह सातवां सबसे बड़ा ग्रह है।
आकार की दृष्टि से पृथ्वी कितने नंबर का बड़ा ग्रह था? आकार की दृष्टि से तो पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह था, और ये आकार की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। 7वां बड़ा। पोज करो यार वीडियो आज तो। क्या है? सातवां सातवां सबसे बड़ा ग्रह है ये। सातवां सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य से दूरी बढ़ने के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पे आता है? तो चौथे स्थान पे। चौथे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर आता है। इसे परिक्रमा मतलब ये है कि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितने दिन लगते हैं? 687 दिन। एक मिनट, कितना लगता है? 687 दिन। 687 दिन इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। मंगल ग्रह पर जो है मंगल मंगल एक मिनट, मंगल ग्रह पर जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिससे इसका कलर कैसा दिखाई देता है? जिससे इसका कलर लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिससे इसका जिससे यह लाल दिखाई देता है। जिससे यह लाल दिखाई देता है। जिससे ये क्या दिखाई देता है? जिससे ये लाल दिखाई देता है। इसका जो वायुमंडल है, मंगल का वायुमंडल, मंगल का जो वायु मंगल का जो वायुमंडल है वो 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। कितने परसेंट? 95% कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, और इसके साथ कुछ अन्य गैसें भी हैं। वो अन्य गैसें कौन सी हैं? तो यहाँ मिटा देते हैं हम। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। अन्य जो 5% गैसें हैं उनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो अन्य गैसों में कौन सी पाई जाती है? तो मीथेन, आर्गन और मीथेन, हाइड्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन आदि आदि पाई जाती हैं। यह भी अपने अक्ष पर, आगे लिखेंगे हम लोग, यह भी क्या है? जो हमारा मंगल ग्रह है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी तरह जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल जो ग्रह है वो अपने अक्ष से 25
डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इस पर पृथ्वी जैसे समतुल्य या पृथ्वी के समतुल्य ही दिन और रात होते हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर इतने, एक मिनट, मंगल मंगल ग्रह अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी के सादृश्य, जिससे पृथ्वी के सादृश्य पृथ्वी के सादृश्य यहाँ दिन और रात होते हैं। दिन और रात होते हैं, पृथ्वी के सादृश्य ही यहाँ दिन और रात होते हैं। इसके उपग्रह भी हैं, तो इसके 2 उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों का नाम क्या है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं। इसके उपग्रह फोबोस और डीमोस इसके उपग्रह हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे की वीडियो कल शूट करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।